दोस्तों, आखिरकार बीजेपी के तमाम नेताओं को चैन मिला होगा कि वाराणसी वाली सीट पर नरेंद्र मोदी साहब तकरीबन 6,500 वोटों से पीछे चल रहे थे। धड़कनें बढ़ गई थी कि ये क्या हो गया भाई, प्रधानमंत्री खुद पीछे चल रहे हैं, यानी हार की कगार पर पहुंच गए हैं, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे आंकड़े बदलते गए और अब ऐलान जब हुआ तकरीबन 1.5 लाख वोटों से नरेंद्र मोदी ने अजय राय जो कांग्रेस के प्रत्याशियों ने हरा दिया है, उसके बाद ये उत्साह मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक और शख्सियत की जीत का ऐलान हुआ, एक नहीं दो, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। ये सबसे शर्मनाक जीत मोदी की है और नैतिकता के आधार पर पहली ही फुर्सत में मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन वो हठधर्मी हैं, जिद्दी हैं, कैसे सत्ता को छोड़ देंगे। सत्ता को पाने के लिए तो उन्होंने हर तरह के हथकंडे चलाए थे। आपको मालूम है, मोदी जी तकरीबन 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, लेकिन रायबरेली सीट से अकेले राहुल गांधी 3 लाख से ज्यादा यानी तकरीबन 3.5 लाख वोटों से जीते हैं। यही नहीं, अगर मैं अखिलेश यादव का जिक्र कर लूं तो अखिलेश यादव ने तो भी सारे रिकॉर्ड तोड़े। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी जीत कन्नौज में तय की है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज मैं तमाम अंधभक्तों और बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, ये जिस आंधी तूफान जलजला ये वो फलाना ढिमकाना का जिक्र आप करते थे, ये सब गया कहां। वाराणसी सीट पर मैं कहता हूं अजय राय को कौन जानता है भाई। मोदी के मुकाबले अजय राय का कद क्या। अजय राय ने हाफने पर मजबूर कर दिया। 1.5 लाख वोटों से जीते हैं सिर्फ मोदी, सिर्फ 1.5 लाख वोटों से। तो देखिए भैया, भारतीय निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए। इन्हें कितने वोट मिले? 6,12,970 यानी 1,52,513 वोटों से जीते हैं। इसी पर बीजेपी जश्न मना रही है। जबकि अगर देखा जाए, जिनके चेहरे पर 2014, जिनके चेहरे पर 2019 का चुनाव लड़ा, पंचायत चुनाव लड़ते रहे, विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे, नगर निगम का चुनाव लड़ते रहे, हालत ये हो गई है 1,52,000 वोटों से जीते हैं। आप कहेंगे जीत तो गए, हाँ। अब आपको दूसरे व्यक्ति शख्सियत की अगर जीत दिखाऊंगा दोनों सीटों पर। जी हाँ, राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव जीत गए और रायबरेली से, और आप एक भी सीट को देख लेंगे तो इनसे दोगुनी है। चल, सबसे पहले मैं आपको रायबरेली सीट की हालत दिखाता हूं। देखिए, ये भी इलेक्शन कमीशन ने डाला और क्या है, राहुल गांधी ने जीत दर्ज की है। 6,84,598 वोट मिले राहुल गांधी को, यानी 3,88,742। मैं तो दुगनी कह रहा था, दुगनी से ज्यादा है दोस्तों। 3,88,000 तकरीबन 4 लाख। कहां 1.5 लाख वोटों से 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद जिनके नाम का जलजला था, तूफान था, आंधी था, वो मात्र 1.5 लाख वोटों से जीत पाते हैं। 1.5 लाख से या 4 लाख वोटों से राहुल गांधी अकेले रायबरेली सीट से जीते हैं। दिनेश प्रताप सिंह हार गए चुनाव। यही नहीं, अभी एक और दिखाता हूं, वायनाड वाली सीट का भी हाल देख लीजिए। वायनाड सीट पर निर्वाचन आयोग का ये आया, इसमें बताया गया राहुल गांधी ने 6,47,445 वोट इनको मिले। तकरीबन 3,64,422 वोट से जीत दर्ज की है। यानी आप सोचिए, दोनों ही जगह, रायबरेली में तकरीबन 4 लाख वोटों से और वायनाड सीट पर 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी ने जीत दर्ज की है। और महान कौन है? नरेंद्र मोदी साहब। मैं अभी बता रहा हूं, न केवल एनडीए बल्कि बीजेपी में भी बगावत होगी। जो अपनी सीट बचाने के लिए हाफते नजर आए हों, वो कैसी जीते। 1.5 लाख से वोटों से मौजूदा प्रधानमंत्री को जीतना पड़ रहा है और दावा कर रहे थे 400 पार किनारे का। मैं तो सिर्फ इतनी बात नहीं कह रहा हूं, एक और देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में इनकी हालत क्या हुई थी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जिक्र कर रहा हूं। अभी ऐलान इनकी सीट पर नहीं हुआ, चुनाव जीते, लेकिन फिर भी देखिए क्या है। कन्नौज सीट का जिक्र है। अखिलेश यादव ने 6,31,894 वोट मिले, यानी तकरीबन 1,70,000 वोटों से, 1,69,584 वोटों से जीत दर्ज की है। सोचिए, मोदी जी 1,52,000 वोटों से जीतते हैं, ये 1,70,000 वोटों पर अभी भी लीडिंग कर रहे हैं, यानी अभी और वोट मिलने बाकी है इनको। और इसमें क्या कहा जा रहा है अंधभक्तों की तरफ से, दरअसल वो अपनी बौखलाहट निकाल रहा है। 1 लाख वोटों से, 1.5 लाख वोटों से मौजूदा प्रधानमंत्री को जीत दर्ज करनी पड़ रही है। मैं फिर कह रहा हूं, पहली फुर्सत में इनको सब मिलकर ना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाएंगे। अभी लिख कर ले लीजिएगा। ये कितनी ही बड़ी बड़ी डींगे आंखें, कभी चंद्रबाबू नायडू को फोन कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के आप मेरे साथ आ जाओ, छोड़कर मर जाना भाई, छोड़कर जाओगे तो मैं इतिहास कैसे रचूंगा, कैसे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। खुद
इनकी अपनी पार्टी को लोग इनके सर से ताज छीनने के लिए तैयार बैठे हैं कि जो व्यक्ति खुद 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतता है वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लायक कैसे है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के अंदर खाने खबर चल रही है। लेकिन एक और खबर है जिसे जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले ये खबर पढ़ी है जो आज तक ने छापी है। इसमें लिखा हुआ है कि आरोप लगाए गए धीमी मतगणना हो रही है। क्यों हो रही है? जिससे आसानी से अंधेरे का फायदा उठाकर घालमेल कर लिया जाए। क्या है? इलेक्शन रिजल्ट 2024 देरी क्यों हो रही? चुनाव आयोग पर कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने उठाए ये सवाल, किया जोरदार हमला। क्या कुछ कहा गया है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल सबसे पहले जयराम रमेश ने जो कहा है वो देखिए। जयराम रमेश ने कहा कि यूपी और बिहार की कई सीटों पर काउंटिंग में इतनी देरी क्यों हो रही है? इलेक्शन कमीशन ये पूरी तरह से सामान्य है। माना जा रहा है जैसे जैसे दिन ढलने लगा है वैसे वैसे काउंटिंग बहुत स्लो कर दी गई है। यानी नरेंद्र मोदी की जीत का ऐलान कर दिया। अभी तक अखिलेश यादव, वायनाड सीट से राहुल गांधी और तो और रायबरेली सीट से राहुल गांधी की जीत का ऐलान नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? ये घालमेल करने की कोशिश की जा रही है। ये विपक्ष का आरोप है। समाजवादी मीडिया सेल जो है उसने भी ट्वीट किया और क्या लिखा, उत्तर प्रदेश के लिए खासकर सूचना है कि निम्नलिखित सीटों पर भाजपा कार्यालय के निर्देश के मुताबिक वोटों की गिनती धीमी कराई जा रही है और आंकड़े चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देर से अपडेट किया जा रहा है। कौन कौन सी है पढ़िए इसमें सीटें। बहराइच, बदायूं, अलीगढ़, बांदा, बरेली, चंदौली, देवरिया, डुमरियागंज, एटा, अयोध्या, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, घोसी, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कैराना। इलेक्शन कमीशन कृपया इस पर जवाब दें। यदि किसी के भी निर्देश पर किसी भी प्रकार की बेईमानी करने या करवाने का नाम मात्र ख्याल भी हो तो उसे तत्काल त्याग दें। निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की जरूरत है और आप अधिकारियों को संविधान की शपथ का पालन की आवश्यकता है। यानी अब एक नया खेल खेला जा रहा है क्योंकि सुबह से जब से मतगणना हो रही है आपने ये देख लिया, चाहे आप कितने ही कट्टर अखिलेश यादव को मानते हो, कांग्रेस को मानते हो या कट्टर कितने ही मोदी भक्त हो, बीजेपी के भक्त हो, लेकिन आप ये बात मानेंगे दोस्तों कि सुबह से ही इंडिया गठबंधन ने, अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने हाफने पर मजबूर किया बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव हार गए भाई। स्मृति ईरानी, अजय मिश्र टेनी, सोचिए कैबिनेट मंत्री चुनाव हार रहे हैं। ये हालत पैदा कर दी है और यहां पर भी यही है। अब जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, विपक्ष का आरोप है, वैसे वैसे ये कोशिश की जा रही है कि धीमी मतगणना होगी, आराम से अंधेरे का फायदा उठाया जाएगा और खेल कर लिया जाएगा। और कई सीटों पर जैसे ही अपडेट होगा वैसे ही पता लगेगा कि विपक्षी पार्टी का जो प्रत्याशी लाख 1.5 लाख 2 लाख वोट से आगे चल रहा था वो अचानक से चुनाव हार गया। ये किया जा सकता है, इसका आरोप लगाया जा रहा है। यही नहीं, यही मुद्दा आरजेडी की तरफ से भी उठाया गया। क्या लिखा? बिहार में जिन सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है उन पर मतगणना की गति काफी धीमी है और आंकड़े समय पर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपडेट नहीं हो रहे हैं। चुनाव आयोग संज्ञान ले मतगणना की गति सुचारू रूप से चलती रहे और आंकड़े समय पर उपलब्ध कराए जाए। कार्यकर्ता रात तक टॉर्च लेकर डटे रहें, इस बात का कहा गया है। यही समाजवादी पार्टी ने भी लिखा। क्या लिखा? जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है उन पर मतगणना की गति धीमी है, आंकड़े समय पर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो रहा है। संज्ञान ले चुनाव आयोग मतगणना की गति सुचारू रूप से चलती रहे और आंकड़े समय पर उपलब्ध कराए जाए। यानी पूरा विपक्ष एकजुट है और यही एक वजह है दोस्तों जिसके चलते किसी भी तरह की गड़बड़ी अब तक नहीं कर पाया है। कहीं से भी ऐसी खबर नहीं आई कि गड़बड़ी हुई है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि लगातार विपक्ष पूरी तरह से सक्रिय चल रहा था और यही एक वजह है कि वाराणसी सीट पर देश के प्रधानमंत्री जीत के लिए तरस जाते हैं। 1.5 लाख वोट जीत। नमस्कार।